प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपको मालूम है अच्छे शौहर की 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? तो आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे शौहर की 5 निशानियों के बारे में। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर को औसाफ और औरतों के साथ हुस्न सलूक को बड़ी अहमियत दी है। आइए हदीस और रिवायात की रोशनी में जानते हैं कि अच्छा शौहर की असली पहचान क्या होती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक एक कर आपके खिदमत में मैं पेश करने के लिए जा रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा देखें और समझें, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, देखिएगा, पहले नंबर पर आता है बीबी के साथ अच्छे अखलाक। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम लिअहली व आना खैरुकुम लिअहली। सुनैनी तिरमिज़ी हदीस नंबर 3895। तर्जुमा इसका ये है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर रहे और उनसे हुस्न सलूक करे, और उनमें अपने अहलो अयाल के साथ सबसे बेहतर हो और अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे। मतलब ये है कि अच्छा शौहर वो है जो अपनी बीवी के साथ अखलाक, नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करे और दिलजोई करे। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन इकराम, निशानी नंबर 2 क्या है? प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अच्छे शौहर की निशानी दूसरी ये है कि बीबी का जिम्मेदारी ले और उसकी जिम्मेदारी को पूरा करे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 233 पर, और जब बाप पर है कि वो माँ बीबी का खाना और कपड़े दस्तूर के मुताबिक दे। अच्छा शौहर अपनी इस्ताअत के मुताबिक बीबी का खर्चा उठाता है और उसे महरूम नहीं करता, तो वो एक अच्छा नेक शौहर होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे इस्लाम में बीबी को बहुत ही अहमियत दी है। अल्लाह तबारक ताला ने बीबी को मियाँ यानी शौहर का शरीक हयात बनाया है, यानी पूरी हयात का शरीक बनाया है। तो शौहरों को चाहिए कि अपनी बीबी के साथ अच्छे बर्ताव करें और उनके ज़रूरत के सामान उनको मुहैया कराएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिएगा, तीसरे नंबर पर आता है, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, बीबी पर जुल्म ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और उन पर जुल्म ना करे, ज़बान के जरिए ना ही हाथों के जरिए। अच्छा शौहर अपनी बीबी को गाली, ताने और मारपीट से यानी नहीं मारता और बचाता है, बल्कि अमन और सुकून देता है और अमन और सुकून पसंद फरमाता है। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बीबी को अल्लाह तबारक ताला ने आपको बतौर अमानत दिया है। कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा आपसे। अगर आपने बीबी के साथ हुस्न सलूक किए होंगे तो आप बरी हो जाएंगे, लेकिन अगर बीबी के साथ आपने मारपीट या नाइत्तफाकी से रहे होंगे, उसका दिल दुखाया होगा, उसको उसके अखराजात के सामान मुहैया ना कराए होंगे, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया होगा, तो आप गुनहगार होंगे और आपका चेहरा नीचे होगा। यानी उस वक्त शर्म हया से आपका चेहरा जो है नीचे हो जाएगा, झुका हुआ होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, निशानी नंबर 4 पर आता है राजदार होना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही मुस्लिम के अंदर 1437 पर, क़यामत के दिन सबसे बुरे लोगों में वो शौहर होगा जो बीबी के पास जाए और फिर उसका राज बयान करे, यानी बीबी के साथ रहे और बीबी के बिस्तर पर जाए, बीबी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करे, फिर वो बातें अपने दोस्त अहबाबों को बताए। आजकल देखा होगा
कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि बीबी के साथ जैसे शादी होती है जो कुछ करते हैं बड़े हंस हंस कर और बड़े मजाकिया बातों में अपने दोस्तों को ये बताते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको नापसंद फरमाया है, सख्त मना फरमाया है। यानी मियाँ बीबी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी बीबियों के लिए लिबास हो और बीबियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। तुम बीबी का लिबास हो और बीबी तुम्हारा लिबास है। तो इसलिए एक दूसरे की बातें दूसरों को मत बताया करो। अब देखिएगा, अच्छा शौहर अपनी बीबी का राज को राज ही रखता है, वो किसी को दूसरे को नहीं बताता। क्योंकि बीबी जो होती है आपकी जात की एक शरीक हयात होती है, आप पर वो पूरा एतमाद करती है, भरोसा करती है। तो आपको चाहिए कि अपनी बीबी का राज फास ना करें, अपनी बीबी की बातें हर एक दूसरे को मत बताया करें। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है। निशानी नंबर 5 पर आता है मोहब्बत और दिलजुई करना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, सुनैनी निसाई हदीस नंबर 3959 पर, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो अपने अहलो अयाल बीबी के हाथ पकड़ते थे और उनको बहुत मोहब्बत और इत्तफाक से पेश आया करते थे। ये शौहर की मोहब्बत और दिलजुई की किया जो होती है वो बहुत अहम होती है बीबी के लिए। यानी शौहर की दिलजुई और मोहब्बत बहुत अहम होती है बीबियों के लिए। ये शौहर की मोहब्बत और दिलजुई की सबसे बड़ी अलामत है कि वो बीबियों के साथ करीब, नरमी और चाहत का मामला करे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप बाहर से आया करें तो अपनी बीबियों के लिए तोहफा ज़रूर लाया करें। ये नहीं कहती मैं कि आप बहुत पैसों का लेकर आएँ, बल्कि आप 10, 20, 50, 100 रुपये का, जितनी आपकी हैसियत हो, जितना आप कमाते हों, उसके हिसाब से अपनी बीबियों के लिए तोहफ़ा ज़रूर लाया करें। क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद लाया करते थे और यही हम सबको बतला कर गए हैं, यही हमको हिदायत की है अपनी उम्मत के लिए कि अपनी बीबियों के साथ सुलह रहमी करो और जब कभी बाहर जाया करो तो उनके लिए तोहफे ज़रूर लेकर आया करो। क्योंकि बीबी जो चाहती है सिर्फ शौहर की मोहब्बत चाहती है और शौहर की मोहब्बत उसके लिए दुनिया की हर चीज़ से ऊंची होती है। वो उसका मकाम कुछ अलग होता है। दुनिया एक तरफ और शौहर की मोहब्बत एक तरफ हो जाती है जब बीबी शादी होकर अपने शौहर के साथ आ जाती है। अब देखिएगा, खुलासा इसका यह है प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अच्छे शौहर की 5 निशानियां बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बयान की हैं। नंबर 1, बीबी के साथ अच्छा अखलाक करना, अपने बच्चों के साथ अच्छे हुस्न अखलाक से पेश आना और घर में इत्तफाक का माहौल बनाना। नंबर 2, यानी उसका जो खर्चा होता है, जो जिम्मेदारी होती है, नफाक देना, उसको वक्त पर अदा करना। नंबर 3, जुल्म और ज़्यादती ना करना बल्कि सुलह रहमी करना। जरा सी बात पर मैंने देखा है कुछ शौहर अपनी बीबियों को मारने पीटने लग जाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करते हैं और बहुत ही गंदे अल्फाज बोल देते हैं, जिससे कि प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों दिल बीबी का टूट जाता है। और आप जानते हैं दिल की सदा कहाँ जाती है? सीधी अर्श पर जाती है, अल्लाह के पास जाती है। तो इसलिए इन गुनाहों से बचते रहें, क्योंकि कल को फिर आप नादिम होंगे और आप बेबस होंगे। उस वक्त आपको कोई सहारा भी नहीं होगा, कल क़यामत के दिन सहारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप अपनी बीबी के साथ हुस्न सलूक नहीं करते तो अल्लाह से तौबा कर लें और अभी माफ़ी मांग लें। क्योंकि बीबी जो होती है शौहर के लिए बहुत अहम होती है और उस बीबी का शौहर उसके लिए बहुत अहम होता है। तो जरा सी बातों पर अपने घर में लड़ने झगड़ने का माहौल हरगिज़ न बनाएं, बल्कि बर्दाश्त करें। और जिस घर में इत्तफाक मोहब्बत रहा करता है प्यारे इस्लामी भाइयों, वो घर जन्नत का नमूना कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि जिस घर में सुलह रहमी हो, मियाँ बीबी इत्तफाक से रहें, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह खुश होता है, वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है।
और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा जिस घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं उस घर में बरकतें नहीं आती, उस घर में बीमारियां परेशानियां मुफ्तला रहती हैं, वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता और गुनाह कर जाता है। ऐसे ऐसे शैतान के बहकावे में आकर के उनकी माफ़ी भी अगर मांगे तो वो शर्मिंदगी पूरी ज़िंदगी रहती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, गुस्से में आकर कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि बीबी की दिल आज़ारी हो, बीबी का दिल टूटे। और मैं ये भी कहती चलूँ कि कुछ बीबियाँ ऐसी होती हैं कि शौहरों को परेशान करती हैं। शौहर बहुत अच्छे होते हैं, बीबियों का पूरा नान नफाक का पूरा खर्चा देते हैं, उसकी दिलजोई भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बीबियाँ ऐसी होती हैं कि शौहरों को मुंह नहीं लगाती। तो उन बीबियों के लिए मैं ये कहूँगी, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ज़रा सोचो, ज़रा समझो कि आपके शौहर बाहर जाते हैं, कितनी मुसीबत परेशानी से कमा कर लाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देते, आपको घर में लाकर देते हैं, आप मज़े से खाती हैं, लेकिन बाहर शौहर क्या कर रहा है आपको कुछ मालूम नहीं। वो किसके लिए कर रहा है? सिर्फ आपके लिए। तो बीबी ख़वातीन हजरात को भी चाहिए कि अपने शौहरों की इज्जत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि अगर खुदा के बाद मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो वो बीबी को देता कि अपने शौहर को सजदा करें, अपने शौहरों को सजदा करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस्लामी ख़वातीनें भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि शौहर का कितना बड़ा मर्तबा हुआ। तो प्यारे इस्लामी बहनों, अपने शौहर की इज्जत किया करो, अपने शौहर की दिलजोई किया करो और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीबी के साथ अच्छे सलूक से रहें, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएं। नंबर 3 पर आता है जुल्म व ज़्यादती ना करना। नंबर 4 राजदार रहना, अपनी बीबी का राजदार रहना। और बीबी को भी चाहिए कि अपने शौहर का राजदार रहे, बल्कि अपनी सहेलियों में कभी कोई बात ना कहे। नंबर 5 पर आता है मोहब्बत और दिलजोई करना। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत अहम बातें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में ये बातें आने वाली हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। इसकी वजह से, इन बातों की वजह से हमारे घरों में मोहब्बत इत्तेफाक रहेगा, घर में परेशानियाँ दूर होंगी और बहुत सारी बुरी आफतों से आप महफूज रहेंगे। क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मियाँ बीबी का मर्तबा एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर शौहर और बीबी के इस रिश्ते की कस्में खाई हैं। ये रिश्ता एक नायाब रिश्ता है, मुजरिब रिश्ता है, बहुत बाबरकत रिश्ता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही बरकतें रखी हैं। तो इसलिए अपनी बीबी को इज्जत दें और बीबी को भी चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत करें और उसकी परेशानियों में उसका साथ दें और उसकी परेशानियों में डटे खड़े रहें, कदम से कदम मिलाकर अपने शौहर का साथ दें। क्योंकि अंधेरे के बाद सवेरा भी होती है, यानी रात के बाद सवेरा भी होती है। अगर कोई परेशानी है आप छोड़कर चली जाएंगी तो ऐसा तो नहीं कि वो परेशानी में ही रहेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला परेशानी भी ख़त्म होगी। तो फिर आपको जो है नादिमी, यानी आप जो है शर्मिंदा होंगी। तो इसलिए अपने शौहर के साथ डटी खड़ी रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत कुछ पा लेंगी उस शौहर के साथ। और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीबी का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कल क़यामत के दिन आपसे ये सबसे पहले सवाल होगा, ये सवाल किया जाएगा। ये अहम सवाल है कि अपनी बीबी को तुमने किस तरह रखा, अपनी बीबी को तुमने क्या हिदायत दी और अपनी बीबी को तुमने किस तरह परेशानियों में मुब्तला किया, अपनी बीबी को क्यों मारा। क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाया है और अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है कि कह दो ए मेरे रसूल अपने उम्मतियों से कि मैंने ये बीबियाँ, ये लड़कियाँ, ये बीबियाँ बतौर अमानत शौहरों को दी हैं। कल उनके बारे में मैं हिसाब किताब लूँगा। और प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये अहम बातें हैं जो मैंने बहुत आसान तरीके से आप तक पहुँचाई हैं। आपने देखा होगा हमारे मुआशरे के अंदर हर दूसरे से तीसरे घर में ये माहौल पैदा हो जाता है। हर तीसरे घर में ये जाकर देख लें कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है, घर में नाइत्तफाकी चल रही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप गैर कौमों की बातों को मत अपनाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ। उनमें शर्माने की कोई बात नहीं है। सुन्नतों को अपनाना हमारा फ़र्ज है और मुस्तहब है। प्यारे इस्लामी भाइयों,
अपनी बीवियों की दिलजोई करोगे तो अल्लाह तबारक तआला बहुत अता करेगा, बहुत अता करेगा। और अगर आप बाहर जाकर तोहफ़ा लेकर आते हैं तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये खुशी का माहौल है। अपनी बीवी को 2 लफ्ज़ कह दिया करें कि ऐ बीवी, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत किया करता हूँ, तेरे लिए ही तो मैं ये करता हूँ। तो बीवी का दिल जो है बढ़ जाता है और बीवियाँ फिर और ज़्यादा तुम पर एतमाद करने लगती हैं। तो इसलिए अपनी बीवी की दिलजोई ज़रूर किया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी हमारी वीडियो शाम को 6:30 बजे 6 बजे तक चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आप जाकर वहां पर विजिट करें। बहुत अच्छे अच्छे मामलात और बहुत अच्छे अच्छे बयानात हदीस की रोशनी में हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका वीडियो बनाकर वीडियो के ज़रिए ज़रूर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ व खैर।